हेलो जिज्ञासु पीपल्स। सोचो आप अमेज़न जंगल की एक एडवेंचर ट्रिप पे अपने पूरे ग्रुप के साथ गए हो, वो भी सारे सर्वाइवल टूल्स और इक्विपमेंट्स के साथ। जहाँ पर आपके पास एक टूर गाइड और एक स्पेसिफिक रास्ता है जहाँ से आप ट्रेवल कर रहे हो। बस थोड़ा सा रुक जाओ, इससे पहले सफर शुरू करें अमेज़न जंगल के बारे में थोड़ा सा तो जान लेना ही चाहिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट नॉर्थ वेस्ट ब्राजील से कोलंबिया, पेरू और कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों तक फैला हुआ है, जो कि 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ पर पूरी दुनिया के 1/3 जीव रहते हैं और यहाँ पर ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में हमने आज तक कभी सुना भी नहीं होगा। अमेज़न नदी से जुड़ा यह जंगल 5.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था। इस जंगल से ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जैसे विशाल सांप, मकड़ी और कई रहस्यमय कबीलों की कहानी और भी बहुत कुछ, जैसे खोजकर्ताओं का गायब होना। लेकिन वो सब किसी और वीडियो में। आज हम सिर्फ फैक्ट और देखी गई चीजों के बेसिस पर बात करेंगे। हाँ, तो जिस सफर को हमने बीच में छोड़ दिया था उस पर अब वापस आ जाते हैं। आप अपने क्रू के साथ इस खतरनाक मगर खूबसूरत जंगल के लुत्फ उठा रहे हो। सब कुछ सही चल रहा होता है और तभी लापरवाही की वजह से एक ऐसा हादसा या घटना घटती है जिससे सारे क्रूमेट्स मारे जाते हैं और आपके सारे सर्वाइवल इक्विपमेंट्स भी खराब हो जाते हैं और आप भी बेहोश हो जाते हो। एक दिन बीत गया, आपकी आंखें खुली और आपने पाया कि आप जिंदा हो। आप अंदर से टूट चुके हो और मन ही मन अपने पूरे ग्रुप को खोने का दुख मना रहे हो। लेकिन अब दुख मनाने का समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक विशाल जानलेवा जंगल है जिसमें अब आप फंस चुके हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी आंखें खुली और सदमे से बाहर आते ही आपको पता चला कि आप अमेज़न बेसिन से घिरे हो, जिसकी सीमाएं करीब 9 देशों तक लगती हैं, जो कि 6.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको पैदल पार करना तो लगभग असंभव है। यहाँ पे आपके पास ना खाने को कुछ है और ना ही पीने को। खाने के बगैर तो फिर भी आप कई दिनों तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन पानी के बगैर तो कोशिश बेकार है। और अगर आप भूख या प्यास से नहीं मरे तो मॉस्किटो, जो कि डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर जैसी बीमारियों से आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। यहाँ सनबर्न होना लाजमी है और हीट स्ट्रोक के भी चांसेस बने रहते हैं। और यहाँ के शिकारी जानवर जैसे ब्लैक कैमन, बुलेट आंट, जिसने अगर आपको एक बारी काट लिया तो इसका दर्द गोली लगने जैसा होगा, जिससे आपकी मौत तक हो सकती है। और यहाँ पे दी पॉइजनस डार्क फ्रॉग, विषैली मकड़ी, जो कि इस जंगल में कहीं भी मिल सकती है। और यहाँ पे एक और मकड़ी की प्रजाति पाई जाती है जिसे हम ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर या बैनाना स्पाइडर भी कहते हैं। यहाँ पर दुनिया के सबसे जहरीले सांप रहते हैं, जैसे ग्रीन एनाकोंडा, बोआ कॉन्ट्रैक्टर और साउथ अमेरिकन रेडल स्नेक। इस सब के बाद यहाँ पर 400 से ज्यादा आदम कबीले रहते हैं जिनसे अभी तक हम मिले भी नहीं है। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस भी डायरेक्शन में आप जाओ वो गलत नहीं होनी चाहिए। कहीं आप जंगल में भटक ना जाओ और जंगल के अंदर ही गोल गोल ना घूमते रहो। और अपने आसपास की चीजों से एक नुकीला हथियार बना लो जिसकी मदद से आप जंगल में घनी झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ सको। और अगर आपके जूते जंगल में चलने लायक नहीं है, यानी उसके अंदर आराम से पानी घुस सकता है, तो उसे किसी पन्नी या फिर किसी प्लास्टिक से कवर कर लो ताकि पैरों में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाए। और ना भटकने का सबसे अच्छा तरीका है रिवर को ढूंढना और उसके मुताबिक चलना कि वो किस डायरेक्शन में बह रही है, जिससे कम से कम आप भटकोगे नहीं। लेकिन रुको, गहरे पानी या फिर नदी के अंदर जाने की सोचना भी मत, क्योंकि इस नदी के अंदर पिराना जैसी खतरनाक मछलियां रहती है जो आपको पानी से वापस बाहर नहीं जाने देगी। इस नदी में दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क भी पाई जाती है, जो है अमेज़न रिवर बुल शार्क। अब आप जानवरों से किसी तरह बचते बचाते नदी तक तो पहुंच गए, लेकिन जल्दी ही रात होने वाली है और रात को जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। अगर ऐसे में आपको कोई शेल्टर या फिर केव मिल गया तो वेल एंड गुड, वरना खुद का बना लो। तो इससे पहले आप किसी जानवर का टेस्टी शिकार बने, आपको सोने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढनी पड़ेगी। आप वहां पर पत्तों और लकड़ियों की मदद से एक जुगाड़ू शेल्टर बना सकते हो, जिससे बारिश आने पर भी आप भीगो नहीं। और यहाँ खुद को गर्म और जानवरों को दूर रखने के लिए आग जलाना ही सबसे समझदारी का काम होगा। तो रात के लिए पहले से ही लकड़ियां इकट्ठी कर लो। अब मच्छरों और इंसेक्ट से बचने के लिए आपको अपने आप को किसी ब्लैंकेट से कवर करना होगा, जो आपके पास वहां पर मौजूद नहीं होगा। और कोशिश करना कि आप एक अच्छी नींद लें, क्योंकि अगले दिन सिर्फ आपको पूरे वक्त चलना है। तो ऐसे में आप चाहो तो मड को शरीर पर लगा सकते हो, जो आपको इंसेक्ट से थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्ट कर ही देगी। और अगले दिन फिर से जंगल से बाहर निकलने की स्ट्रगल शुरू। अब आपको पूरे दिन चलना है, तो आपको पूरे दिन की एनर्जी के लिए एक अच्छा और पौष्टिक नाश्ते की तलाश करनी है। और आपको प्यास भी बहुत लगी होगी, तो आपको बता दूं कि स्ट्रीम्स और रुके हुए पानी को मत पीना, वरना इससे आप बीमार पड़ सकते हो, जिससे आपको सर्वाइवल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करना कि फ्रेश वाटर सोर्स को ही ढूंढो, जैसे सुबह सुबह पत्तों पर पड़ी ड्रॉपलेट्स या कई स्पेसिफिक प्लांट्स जैसे बैम्बू या ट्री ट्रंक के अंदर भी आपको कई सारा पानी मिल जाएगा। और सफर करते समय आपको खाना भी ढूंढना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए आप सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हो, जैसे स्क्वाश, क्यूकम्बर या कोकोनट और पीनट्स। और हाँ, ध्यान से,
अमेजोन 2.5 मिलियन स्पीसीज से भरा हुआ है, जो आपको अकेला तो फील बिल्कुल नहीं होने देंगे, जिसमें से 50% घने जंगल में रहते हैं। और अगर बात करें बग्स की, तो वो डार्क कलर पर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो कोशिश करना कि आपके कपड़े लाइट कलर के ही हों और अपने हाथों से चीज़ों को टच करना अवॉइड करो। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अपने पैरों को गीला मत होने देना, वरना बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगस भी हो सकता है। इस लंबे सफ़र में आप अपनी स्किन को सूरज की धूप से बचाने के लिए अपने आप को जितना कपड़ों से कवर कर सकते हो उतना अच्छा है। और एक स्टिक से अपने सामने वाली ज़मीन को टेस्ट करते हुए चलें, ताकि आपके सामने कोई जहरीली और खतरनाक चीज़ ना आ जाए। नहीं तो आप अपने शरीर और चेहरे पर मड भी लगा सकते हो। बचने का सबसे अच्छा तरीका है सिग्नल देते रहना। अगर बचाव दल आपको ढूंढने निकला है तो आप आग जला के उन्हें संकेत दे सकते हो, लेकिन आग किसी खुली जगह पर ही जलाना, क्योंकि ब्राजीलियन ट्री बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, जिससे जंगल में आग लगने का खतरा भी है। आप SOS भी लिख सकते हो किसी रॉक पे या किसी खुली जगह पे जहाँ पे मिट्टी हो और वो ऊपर से देखने पर विजिबल हो। और अगर कोई हेलीकॉप्टर आपके ऊपर से निकले तो आप ग्लास की मदद से सूरज की रोशनी उन पर रिफ्लेक्ट करके उन्हें संकेत दे सकते हो। इन तरीकों से आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे का सफ़र आप अपने मन में पूरा कर लेना। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और अपने जैसे जिज्ञासु लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करो। बाय।